हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। पेपर कोड 103 में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे इस पेपर में सेकंड यूनिट में हम जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है मानसिक विकास। सॉरी, यानी कि हमारे सेकंड यूनिट के अंतर्गत हम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम अपने इस चैप्टर में बालक की अलग अलग अवस्थाओं में बालक का जो मानसिक विकास है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट है, वह किस प्रकार से होता है, उनके बारे में हम अध्ययन। इस पहली वीडियो में जो बालक का मानसिक विकास है, यानी कि शैशवावस्था में किस प्रकार से होता है, उसका अध्ययन किया। सो गाइस, हम अपने नए टॉपिक में बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, यानी कि एक परिभाषा दी है। वह अपनी परिभाषा में कहते हैं, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि करो एंड करो महोदय यह कहते हैं कि बालक के 6 वर्ष का होने पर जो उसकी मानसिक योग्यताएं हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर जितनी भी मानसिक योग्यताएं होती है, वह बालक के 6 वर्ष की अवस्था होने पर पूर्णतः पूरी हो जाती है, यानी कि पूर्णतः उनका विकास हो जाता है। इस बात को हमारे मनोवैज्ञानिक करो एंड करो कहते हैं अपनी एक परिभाषा के द्वारा। इस अवस्था में बालक अपने वातावरण में भली प्रकार परिचित हो जाता है, यानी कि 6 वर्ष की अवस्था में बालक का जो परिवार होता है, उस परिवार का जो वातावरण होता है, आस पड़ोस का माहौल होता है, उन सबसे अच्छी तरीके से परिचित हो जाता है। 6 वर्ष के बालक को अगर आप अपने घर से, अपने परिवार से दूसरे के यहाँ लेकर जाएंगे तो वह उसमें भी डिफरेंस करने लगता है, अंतर करने लगता है कि हमारे घर में ऐसा है, हमारा घर ऐसा है, आपका ऐसा है। इस प्रकार से 6 वर्ष की आयु में 13-14 वस्तुओं की गणना कर लेता है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि 6 वर्ष की आयु में भी बालक कुछ नहीं कर पाता है। नहीं, जो 13-14 वस्तुएं होती है उनकी गणना कर लेता है, यानी कि आसानी से हमने बहुत सारी वस्तुएं उसके सामने रख दी और वह 13-14 वस्तुओं तक, यानी ज्यादा भी कर सकते हैं। और आज की जनरेशन तो ऐसी है कि बहुत ही फास्ट है, वो तो और भी ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि पहले इतना वह नहीं था। लेकिन अब बालकों में क्या है कि मोबाइल दे दिया, मोबाइल में ही उनको लाभ, पहले तो उनको यानी कि मन बहलाने के लिए मोबाइल दिया, लेकिन वह धीरे धीरे उनसे बहुत कुछ सीख जाता है। और हमारे जो परिवार है वह भी अब अच्छी तरीके से वेल क्वालिफाइड होते जा रहे हैं, यानी कि परिवार का जो वातावरण है वह अच्छा है, सभी शिक्षित हैं, जिसके कारण से बालकों में अब ये जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं वह ज्यादा हो गई है। 7 वर्ष की अवस्था में अंगों के नाम बता देता है और चित्र में बनी वस्तुओं का वर्णन कर देता है। जैसे ही बालक की 7 वर्ष की आयु होती है, क्योंकि हम अगर किसी प्रकार का बालक के सामने चार्ट प्रेजेंट करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के चित्र होंगे, पिक्चर्स होंगी, या फिर बर्ड्स वगैरह होंगे अलग अलग, और हमने उनको पहले से बताया हुआ है कि ये मोर है, ये आपकी हैन है, इस प्रकार से, या काऊ है, डॉग है, कैट है, तो वह उनको जान जाता है और उनको चित्र में देखकर बता देता है कि यह डॉग है, यह काऊ है, यह बुफेलो है। इस प्रकार से वह जान जाता है। 7 वर्ष की आयु होने पर वह 5 अंकों की संख्याएं गिन लेता है और उनमें 2 वस्तुओं के अंतर करने की शक्ति का विकास हो जाता है। यानी कि बालकों के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही उनके अंदर मानसिक विकास भी
होता जाता है। 10 वर्ष की आयु में वह 6 अंकों की संख्याओं को दोहरा लेता है और छोटी छोटी कहानियों को याद करके सुनाने लगता है। यानी कि बालक 10 वर्ष की अवस्था तक इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें करता रहता है। छोटी छोटी चीजें हैं, कहानियां हैं, उनको वह याद कर लेता है और बार बार दोहराने लगता है। वह किस अब तो आपने भी देखा होगा, टीवी वगैरह में भी बहुत सारे शो आते हैं कि 3-3, 4-4 वर्ष के बच्चे ही बहुत अच्छे से यानी कि पूरे शो सुनाते हैं रियलिटी शो वगैरह में, और बहुत अच्छी तरीके से कहानियां सुनाते हैं। अब की जो जनरेशन है वह बहुत ही फास्ट होती जा रही है। 11 वर्ष की अवस्था में वह 20 शब्दों वाले वाक्यों को दोहराने लगता है और उसमें तुलना, संबंध, समानता आदि कठिन शब्दों की व्याख्या करने की योग्यता आ जाती है। यानी कि 11 वर्ष की अवस्था आने पर बालक का जो कठिन शब्द होते हैं उनकी भी व्याख्या करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है और उन वाक्यों को भी वह दोहरा लेता है और उनकी व्याख्या कर देता है। बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति शैशव अवस्था से भी अधिक तीव्र होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक परिवार से बाहर निकलता है, पास पड़ोस में खेलता है और वह वहां पर बहुत कुछ देखता है जिनके बारे में वह जानना चाहता है कि यह ऐसा क्यों है, ऐसा किस प्रकार से किया गया है। इसीलिए बाल्यावस्था में आने के बाद बालक के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसकी प्रवृत्ति शैशवावस्था से भी अधिक होती है। अब वह केवल प्रश्न ही नहीं पूछता, अपितु अपने चारों ओर की वस्तुएं और मनुष्य और घटनाओं की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक भी रहता है, क्योंकि उनके पास में जो घटनाएं घटित हो रही है उनकी जानकारी चाहता है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया। इसीलिए वह बहुत अधिक जिज्ञासु होता है। इस अवस्था में बालक में निरीक्षण, चिंतन, मनन, तर्क एवं विवेक और समस्या समाधान की शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि बालक के अंदर चिंतन, मनन और निरीक्षण करने की जो शक्तियां है उनका विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो वह बाल्यावस्था में होना शुरू हो जाता है। कश्यप और पुरी महोदय हैं, उनके अनुसार सामान्यतः 6 से 12 वर्ष के बालक भूतकाल के अनुभव को याद करने योग्य हो जाते हैं और भाषा भी अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जित करने के लिए सहायता देती है। यानी कि जब बालक 6 से 12 वर्ष के बीच होता है, जो भूतकाल के अनुभव है यानी कि अपने पिछले अनुभव है जो कि वह शैशव अवस्था में उनके साथ थे, उन अनुभवों को वह याद करने लगता है। बालक की कल्पना में वास्तविकता का समावेश हो जाता है, जब काल्पनिक जगत के स्थान पर वास्तविक जगत ही उनके लिए वास्तविक हो जाता है। शैशवावस्था में क्या था कि बालक काल्पनिक चीजों को भी वास्तविक समझता है, यानी कि अपनी कल्पना में जीता है, हर चीजों को वह सजीव मानता है। ये मान लीजिए कि कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाजे में अड़कर चोट लग गई तो वह दरवाजे को लात से पीटने लगेगा, क्योंकि वह उसको सजीव मानता है। ये कहता है कि इसने मुझे चोट मारी ही क्यों है, और उसको चोट मारने के बाद वह उससे अपना बदला ले लेता है। लेकिन बाल्यावस्था में आने के बाद वह वास्तविकता में भी जीता है, न कि कल्पनाओं में। यदि शैशवावस्था की भांति अंतर्मुखी न होकर बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है, वह एक क्षण में एकांत में रहना नहीं चाहता और अपने आप में इतनी रुचि नहीं लेता, अपने आप मित्र, खेल, पड़ोसी आदि के विषय में लेता है। यानी कि बाल्यावस्था में बालक अपने पड़ोस में घूमना पसंद करता है, अपने मित्रों के साथ घूमना पसंद करता है, उनमें बहुत अधिक रुचि देता है। इस अवस्था में बालक सामूहिक जीवन व्यतीत करना चाहता है, यानी कि हर समय समूह में रहना चाहता है। परिवार में भी वह, अगर उसको मम्मी ये कहेगी कि आप मेरे पास आ जाओ, अकेले में वो नहीं आएगा, लेकिन जहां समूह में 2-4 लोग होंगे वह वहां अधिक अपना समय बिताना चाहता है, क्योंकि
बाल्यावस्था में आने के बाद सामूहिक जीवन व्यतीत करना चाहता है और किसी समूह का सदस्य बनकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहता है। आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे से बच्चे एक मोहल्ले के परिवार के आपस में इकट्ठे होकर खेलने लगते हैं और जैसे जैसे उस समूह के सदस्य या वह छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे से बोलते हैं वह उनकी आज्ञा का पालन उसी प्रकार से करता है, उनके विरुद्ध नहीं जाता है। अगर वह बालक आपस में यह बात कहते हैं कि आज हम बिना हाथ धोए ही खाना खाएंगे तो वह उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानता है और परिवार के सदस्यों के कहने के बाद भी वह ऐसा ही करता है, चाहे उसके लिए उसकी पिटाई ही क्यों ना हो जाए। इसीलिए वह अपने समूह की जो आज्ञाएं होती हैं उनको मानता है, समूह के सदस्यों के द्वारा कही गई बातों को स्वीकार करता है। वह अपने समूह के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता है और कभी कभी अपने समूह के नेता के कहने पर अपने माता पिता से झूठ भी बोलता है, यानी कि उन्होंने किसी काम को गलत किया और वह परिवार में कोई बालक कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन एक समूह में 5-7 बच्चे हैं जिन्होंने अपने विद्यालय के अंदर किसी दूसरे बच्चे का लंच बॉक्स चुरा कर खा लिया या किसी की बुक के पेज फाड़ दिए तो आपस में वह सलाह करेंगे कि अगर हमारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो हमारी पिटाई होगी। लेकिन उनके समूह के सदस्य अगर ये कहते हैं कि आप अपने घर पे ये बात बताना ही नहीं, तो वह जबकि उससे पहले वह सभी बातें अपने माता पिता को बताते थे, लेकिन अपने समूह के सदस्यों के इस बात को कहने के बावजूद वह अपने माता पिता से झूठ भी बोल देते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता है और निंदा से वह दुखी होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जब बालक को के द्वारा किसी काम को करने के बाद उसे यानी कि शाबाशी दी जाए, उसकी प्रशंसा की जाए तो बालक बहुत खुश होता है। अभी छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हमने कहते हैं बहुत अच्छे, आपने ये काम बहुत अच्छे से किया, तो वह और भी अधिक प्रसन्न होगा और उस खेल में या उस काम में और अधिक रुचि लेंगे। लेकिन अगर हम उनकी निंदा करते हैं, हम कहते हैं कि आप गंदे हो या आपने गंदे काम किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वह दुखी होकर एक साइड चला जाता है और बहुत दुखी होता है और उनकी निंदा भी करता है। अतः ऐसे कार्य करता है जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। बाल्यावस्था में आने के बाद बालक सभी ऐसे काम करना पसंद करता है जिससे उनकी प्रशंसा हो, उनके जो माता पिता है, परिवार के सदस्य हैं, उनकी प्रशंसा करें। सो गाइस, हमारा जो ये टॉपिक था बाल्यावस्था में मानसिक विकास, यह पूरा होता है। अब हमारा मानसिक विकास यानी कि जो मानसिक विकास है उसी के अंदर एक टॉपिक होता है किशोरावस्था में मानसिक विकास, जो हम अपनी नई वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।